से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। धींत धींत देना देना देना। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इंतजारों का समाप्त करो और तकिए होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, प्रकृति को भी शांत बना
बचाए मिलकर हम सब अपनी धरती अपना गगन। कुछ मांग रहे हैं हमसे देखो अपनी बगिया अपना चमन। चलो बचाए मिलकर हम सब अपनी धरती अपना गगन। आज धरती जल रही है, हिमशिलाएं पिघल रही है, मैला पानी हो गया है और मैला हुआ पवन। अपनी बगिया अपना चमन चलो बचाए मिलकर हम अपनी बगिया अपना चमन। चलो बचाए मिलकर हम चलो बचाए मिलकर हम सब अपनी धरती अपना चमन। ओम शांति। पांच तत्व की प्रकृति से निर्मित इस शरीर के की भ्रुकुटी के मध्य भाग में अपना अकाल तखत पर मैं आत्मा विराजमान और मैं आत्मा अपनी प्रकृति माँ को देख रही थी। यह प्रकृति जिसके गोद में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चले उस प्रकृति को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं। यह प्रकृति शुरुआत में कैसी थी, कैसी उसकी सौंदर्यता थी, कितना खुशबूदार था। तो इस सब के ऊपर एक नजर डालते हैं तो अपने मन बुद्धि द्वारा पहुंच जाते हैं उस सृष्टि के आदि काल में।
उस गोल्डन एज में और उस सुंदर प्रकृति का नजारा को बहुत प्यार से देखते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते थे। कैसी थी हमारी प्रकृति माँ। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। हरा भरा पेड़ पौधों से भरपूर उस प्रकृति जिसकी गोद में कितने रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे थे। जिसके हवा में कितने नेचुरल पुष्पों का सुगंध था। जिसका पानी कितना निर्मल था, स्वच्छ था। सदाबहार मौसम था। कुछ सुंदर हरा भरा पहाड़ पर्वत को देखते हैं। उससे निकलता हुआ झरना की कल कल नाद को सुनते हैं। उस धरती के ऊपर उस सुंदर पशु पंछियों का
अनुपम नजारा को देखते हैं। उस पंछियों की संगीत को सुनते हैं। उस विशाल स्वच्छ नीले गगन को देखते हैं। सचमुच यह प्रकृति कितना सुंदर था। मनुष्य आत्माओं से लेकर जो सब देव स्वरूप में थे, पशु पंछियों तक सब बड़े आनंद से विचरण करते थे। फिर धीरे धीरे हम सब आत्माओं के अपवित्रता के कारण यह प्रकृति भी धीरे धीरे अपवित्र हो गई। सतो प्रधान से लेकर सतो, रजो, तमो और आज पूरी तरह से तमो प्रधान बन चुकी है यह प्रकृति। मैं आत्मा देख रही हूं उस सत्ययुगी सुंदर हरा भरा प्रकृति आज क्या बन गई है। उस धरती के ऊपर इतने सारे बिल्डिंग्स बनाकर उसकी मिट्टी में इतने सारे रासायनिक तत्व डालकर उस धरती तत्व को कितना पवित्र बना दिए हैं। आज की मनुष्य आत्माएं उस जल में सारे कड़ा किचरा डालकर, सारे गंदगी डालकर उस जल को भी कितना प्रदूषित कर दिए। लाखों लाखों तादाद में व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के कारण यह वायु तत्व भी कितना प्रदूषित हो चुका है। और उसके कारण उस स्वच्छ निर्मल आकाश तत्व भी कितना काला बन चुका है। अग्नि तत्व भी तमो प्रधान होकर कैसे अपनी तांडव दिखा रहा है। तो यह सारे दृश्य को देखकर और उस सत्ययोगी प्रकृति के साथ तुलना कर मुझ आत्मा को
बहुत रहम आ रही है। सचमुच क्या से क्या बन गया है ये प्रकृति। हरा भरा से आज बंजर बन गया है। और इस दुख मुझसे रहम दिल आत्मा को सहन नहीं हो रही। तो इन प्रकृति को, इन दुखों से छुड़ाने के लिए मैं आत्मा उस प्रकृति पति परमेश्वर के पास जा रही हूं। तो मैं आत्मा अपना सूक्ष्म प्रकाश शरीर को धारण कर फरिश्ता स्वरूप को धारण कर इस पांच तत्व का शरीर को यहां छोड़कर इसे पूरी तरह से डिटैच होकर उड़ चले वतन की ओर, उस प्रकृति पति शिव पिता के पास। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में जा पहुंच गया और स्थित हो गया अव्यक्त बाप दादा के सामने। मैं देख रहा उस संपूर्णता का मूर्त आकारी ब्रह्मा बाबा के तन में, उनकी भ्रुकुटी में उस निराकारी प्रकृति पति शिव पिता को। और मैं फरिश्ता बाबा को कह रहा हूं, बाबा आज की इस प्रकृति को देखकर मुझ आत्मा को बहुत रहम आ रही। बाबा आप उन्हें इस दुख, इस अपवित्रता से मुक्त करो। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम भी तो मास्टर प्रकृति पति हो। यह प्रकृति भी तुम्हारी रचना है। तुम मास्टर रचता हो और यह प्रकृति तुम्हारे साथ देकर चल रही थी। और आज तुम्हारी अपवित्रता के कारण, सब मनुष्य आत्माओं के कार्यकलाप के कारण यह अपवित्र बन चुकी है। तो आप इन्हें अब उन पवित्रता की किरण को दान कर पवित्र बनाओ। यह कहकर बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं।
मैं फरिश्ता देख रहा हूँ। बाप दादा की नैनों से, मस्तक से बहुत तेज पवित्रता की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते के अंदर समा रही थी। मैं फरिश्ता उस असीम पवित्रता की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरा इस सूक्ष्म प्रकाश शरीर उस संपूर्ण पवित्रता से भरपूर हो गया है। पवित्रता के सागर शिव पिता से उस असीम पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे उस पवित्रता के बारिश में मैं नहा रही हूं। और पूरी तरह से पवित्रता में सराबोर हो गई मैं आत्मा। और बाबा मेरे मस्तक के ऊपर वरद हस्त रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, प्रकृति जीत भव। मैं फील कर रहा हूँ बाबा की वरदानी हस्तक का स्पर्श को, और गहराई से सुन रही हूँ बाबा के उस वरदानी बोल को। बच्चे, प्रकृति जीत भव। प्रकृति जीत भव। प्रकृति जीत भव। परम पवित्र भव। परम पवित्र भव। परम पवित्र भव। मास्टर शांति का सागर भव। मास्टर शांति का सागर भव। मास्टर शांति का सागर भव। तुम्हें फरिश्ता बाबा से वरदानों से भरपूर होकर शांति और पवित्रता से भरपूर होकर नीचे आ रहा हूं। विश्व के ग्लोब के ऊपर स्थित हो गया। और मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर उस धरती तत्व को इमर्ज कर दिया। मैं देख रहा हूं अपने सामने सारे धरती तत्व को, इस विशाल धरती तत्व को। और मैं फरिश्ता इस धरती तत्व को, अपनी प्यारी धरती माँ को सबसे पहले क्षमा मांग रहा हूं। ये धरती माँ
हम सब मनुष्यात्माओं के कारण आपको जो दुख पहुंचा है, उसके लिए मैं आपके पास क्षमा मांग रहा हूं। आप उन सब को भूल जाइए और मैं आज उस प्रकृति का मालिक शिव पिता से आपको पवित्रता और शांति से भरपूर करने के लिए आया। हे प्रकृति माँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं फरिश्ता प्रकृति माँ का दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप 5000 सालों से हम सबको आपकी विशाल दिल पर इतना सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए दिया है। हे माँ, आपके सामने मैं हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद कर रहा हूं, शुक्रिया कर रहा हूं और हम सब की इस हरकत के लिए आपको क्षमा मांग रहा हूं। धरती माँ भी हमें माफ कर रही है और धीरे धीरे प्रसन्न हो रही है। अब मैं फरिश्ता, परम पवित्र फरिश्ता, उस पवित्रता के सागर शिव पिता से प्राप्त पवित्रता की किरणें को इस धरती तत्व को प्रदान कर रहा हूं। पूरा धरती तत्व मुझ फरिश्ता की इस पवित्र किरणों से पूरी तरह से पावन बन रहा है। मैं फील कर रहा हूं मुझ फरिश्ते से असीम पवित्रता की गोल्डन किरणें पूरा धरती तत्व पर फैल रही है और धरती तत्व संपूर्ण रूप में पावन बनता जा रहा है। साथ साथ इस धरती माँ को मैं शांति की किरणें भी प्रदान कर रहा हूं। तो इस धरती माँ पूरी तरह से शांत हो चुकी है, शीतल बन चुकी है और पावन बन चुकी है। और धरती माँ प्रसन्न होकर हमें सदा प्रसन्न, संतुष्ट और भरपूर रहने का वरदान भी दे रही है। और अब धरती तत्व मेरे सामने से मर्ज हो गई। मैं फरिश्ता अपने सामने जल तत्व को देख रहा हूं। समग्र जल तत्व उस महासागर, सागर, नदी, तालाब, झरना, कुएं,
सब जल तत्वों को मैं अपने सामने देख रहा हूँ और इन जल तत्वों का दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। हे जलदेव, आप ही तो इस संसार में सबका जीवन है। आप है तो जीवन है, आपके बिना इस जीवन भी नहीं। तो आप हमें 5000 सालों से जीवन प्रदान करते आए हैं। मैं आपके पास शुक्रगुजार हूँ, आपको दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और हे जलदेव, हम सब के कारण आप आज जो दुखी बन गए हैं, जो अपवित्र बन गए हैं, उसके लिए मैं आपको क्षमा मांग रहा हूं और यह गलती दोबारा रिपीट नहीं करने के लिए आपको वचन भी दे रहा हूं। हे जलदेव, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और मैं फरिश्ता देख रहा हूं, जलदेव भी धीरे धीरे इन सब हमारे किए हुए कार्यकलाप को क्षमा कर रहे हैं। और जैसे कि धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। और अब मैं फरिश्ता प्यारे प्रभु से प्राप्त पवित्रता की किरणें को इन जल तत्वों को प्रदान कर रहा हूं। समग्र जल तत्व में महासागर से लेकर कुएं तक जहां कहां भी जल तत्व है, उसके ऊपर इस पवित्रता की किरणें पड़ रही है और पूरा जल तत्व पावन बन रहा है। ये जल जो प्रदूषित हो गया था, अपवित्र बन गया था, वो पुनः पावन बनता जा रहा है। और साथ साथ में इन्हें शांति की किरणें भी प्रदान कर रहा। तो जलदेव भी पूरी तरह से शांत हो रहे हैं, पवित्र बन गए हैं। और इस जलदेव हमें प्रसन्न होकर सदा शांत और शीतल रहने का वरदान दे रहे हैं। और बहुत खुशी खुशी से इस जल तत्व हमसे विदाई ले रहे हैं। और अब मैं अपने सामने अग्नि तत्व को देख रहा हूं। सारे संसार में जहां कहां भी अग्नि है, मनुष्य की शरीर से लेकर उस ज्वालामुखी की अग्नि तक सब अग्नि तत्वों को मैं अपने सामने देख रहा हूं और उन्हें दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। हे अग्निदेव,
आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपकी वजह से यह मनुष्य जगत और पूरा प्राणी जगत ही जीवित है। लेकिन आज आप जो अपवित्र बन गए, हमसे जो दुखी है, नाराज है, हमारे कारण आप जो प्रदूषित हो गए हैं, उसके लिए मैं आपको क्षमा मांग रहा हूं। आप हमें क्षमा कर दीजिए और पुनः मैं आपको उस पवित्र गोल्डन एजेड अग्नि तत्व बनाने के लिए मेरे प्यारे शिव पिता से पवित्रता की शक्ति भरकर आया और मैं पर फरिश्ता इस अग्नि तत्व के ऊपर उस पवित्रता की किरणें को बरसा रहा हूं। मुझ फरिश्ते से इस असीम पवित्रता की शक्ति इस अग्नि तत्व को मिल रही है और सारे संसार भर में जहां कहां अग्नि तत्व है, हर जगह इस किरणें फैल रही है और पूरा अग्नि तत्व को पवित्र बना रही है, शांत कर रही है। और अग्नि तत्व भी पूरी तरह से पावन बन गए और वो प्रसन्न होकर हमें सदा सुखी रहने का वरदान दे रहे हैं। और अब मेरे सामने मर्ज हो गए वायुदेव। मैं सारे विश्व भर में वायु तत्व को देख रहा हूं और उन्हें भी शुक्रिया कर रहा हूं। हे वायुदेव, आप तो सब जीवात्माओं के प्राण हैं। आपके बिना यह शरीर चल नहीं सकता है। तो आप भी 5000 सालों से सबको जो सुख प्रदान करते आए हैं, अपनी शीतल हवा प्रदान कर, प्योर ऑक्सीजन प्रदान कर, इस मनुष्य जाति का, सब प्राणियों का आधार बनकर रहे हैं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन आज हम सब के कारण आप जो इतना प्रदूषित कलुषित हो गए हैं, उस सब के लिए मैं आपको माफी मांग रहा हूं। आप हमें क्षमा कर दीजिए। वायुदेव भी हमें दिल से क्षमा कर रहे हैं। और अब मैं वायु तत्व को प्यारे प्रभु से प्राप्त उस पवित्रता और शांति की किरणें को प्रदान कर रहा हूं। पूरा वायु तत्व पावन बनता जा रहा है। उस वायु तत्व में जो भी
तमो प्रधानता थी वो सब भस्म हो रहा, और ये वायु पुनः उस सत्ययुगी वायु बन चुका है, एकदम स्वच्छ, निर्मल और प्योर। और वायुदेव भी हमें प्रसन्न होकर सदा हल्का रहने का, सदा उड़ते रहने का वरदान दे रहा है। अब वायु तत्व भी मर्ज हो गया और सामने इमर्ज हो गया आकाश तत्व। मैं आकाश देव को अपने सामने देख रहा हूं और उन्हें दिल से शुक्रिया करता हूं कि अपने इस विशाल बेहद आकाश के नीचे हमें जीने के लिए, इस सुंदर जीवन प्रदान करने के लिए जो मदद किए हैं, उन सब के लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। हे आकाश से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इस विशाल आकाश के नीचे एक सुंदर सुखमय जीवन आपने मुझे प्रदान किए। आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ साथ मैं आपको माफी भी मांग रहा हूं कि हमसे आप आज जो प्रदूषित हो गए हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। और देख रहा हूं आकाश देव भी पूरी तरह से प्रसन्न हो चुके हैं। और अब मैं आकाश देव को प्यारे प्रभु से प्राप्त पवित्रता और शांति की किरणें प्रदान कर रहा हूं। पूरा आकाश तत्व निर्मल पावन बनता जा रहा है। और हम सब के ऊपर प्रसन्न होकर हम सबको विशाल दिल, दरिया दिल बनने का वरदान भी दे रहे हैं। इस प्रकार आकाश तत्व भी पूरी तरह से शांत और पवित्र बन गए। और अब मैं फरिश्ता पुनः इस गोले के ऊपर 5 तत्वों को एक साथ देख रहा हूं। धरती मां, जलदेव, अग्निदेव, वायुदेव और आकाश देव। लेकिन अब मैं फरिश्ता देख रहा हूं। इन 5 तत्वों ने मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और इन्होंने मुझे हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि इन सब ने अभी पूरी तरह से पावन पवित्र बन चुके हैं। अपवित्रता के कारण जो दुख अशांति में थे, यह अब उस पवित्रता का सागर की पवित्रता की किरणों को पाकर पूरी तरह से पवित्र बन चुके हैं, पूरी तरह से शांत हो गए हैं।
और हमारे इस कार्य के लिए हमें हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं। मैं फरिश्ता भी हाथ जोड़कर इन पांचों का दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ और आज से हर पल उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें प्रतिज्ञा भी कर रहा हूँ। और ये पांच तत्वों ने भी हमें सदा सुखी रखने के लिए, पुनः उस सत्ययोगी सुख प्रदान करने के लिए हमारे सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं और बहुत खुशी खुशी से नाच रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि पुनः इन पांच तत्वों ने विश्व के ग्लोब में प्रवेश कर लिए और सब एक साथ पुनः मिलकर उस धरती को, उस ग्लोब को, पूरा संसार को सुख शांति में भरपूर करने में लगे हैं। और मैं देख रहा हूं पूरा संसार जैसे उस सुख शांति में भर गया है और यह प्रकृति जैसे पुनः उस सतयुगी प्रकृति में परिवर्तित हो चुकी है। और जिस प्रकृति में हर एक आत्माएं सुखी हैं, शांत है, आनंदित है और सब आत्माएं मिलकर इस प्रकृति का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रकृति को शकाश देकर पांच तत्वों को प्यारे शिव पिता का पवित्रता का वाइब्रेशन प्रदान, मैं फरिश्ता पुनः बाप दादा के पास लौट आया। बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मेरे पीठ थपथपा कर कह रहे हैं, बच्चे शाबाश, ऐसे ही तुम रोज अपनी मनसा सेवा करते रहो और अलग अलग आत्मा को और साथ साथ प्रकृति को रोज सकाश दिया करो। मैं फरिश्ता दिल से बाबा को शुक्रिया करता हूँ। बाबा रोज आपने मेरे साथ देकर मुझे निमित्त बनाकर मेरे हाथ पकड़कर मुझसे जो सेवा करा रहे, मेरा जो भाग्य बना रहे, मेरे पुराने हिसाब किताब जो चुकत करा रहे हैं बाबा, आप तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, दिल से पदम पदम गुना शुक्रिया। और बाबा मैं आपको पूरी तरह से समर्पित कर रहा हूं। आप हर क्षण हर पल इस आत्मा को और इसके शरीर को आपकी सेवा में अवश्य यूज करें। शुक्रिया बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा भी मेरे मस्तक के ऊपर वरदान देकर कह रहे हैं, बच्चे सदा सफलता मूरत भव, विजय रत्न भव, विश्व कल्याणकारी। तो मैं फरिश्ता बाबा से वरदान लेकर
पुनः नीचे आ गया और अपने साकार शरीर में इस पांच तत्व के शरीर में विराजमान कर लिया। पुनः हमें आत्मा अपनी भ्रुकुटी के बीच में चमक रही। ओम शांति शांति शांति। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी।